हेलो बच्चों, क्या हाल सभी प्यारे बच्चों का। ट्रिनिटी बैच इंजीनियर के अंदर क्लास 11 जेई प्रिपरेशन के लिए 2027 बैच टारगेट जिसको हम बोल रहे हैं, उसके प्रिपरेशन के लिए सभी प्यारे बच्चों का मोस्ट वेलकम मेड जेक्स प्लेटफॉर्म पे। आज अपन प्यारे बच्चों नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन, जिसके बाद अपन ट्रिग्नोमेट्री एंड सो ऑन सीक्वेंस में चलेंगे। और अब तक अपन ने बेसिक मैथमेटिक्स में इनइक्वालिटीज को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो सब कुछ सीख लिया है। 16 लेक्चर अपन ने डेडिकेट किए थे, जिसमें अपन ने फंडामेंटल्स ऑफ इंडाइसेस बोलो, थ्योरम्स ऑफ पॉलिनोमियल बोल लो, लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोल लो, या फिर अगर हम बात करें सेट थ्योरी बोल लो, वेवी कर्व मेथड बोल लो, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, मॉडुलस इनइक्वालिटीज, ये सारे कवर किए थे। और उसको अपन ने बहुत ही आराम से एक्सप्लेन करके समझाया है, क्योंकि बच्चे अभी क्लास 10 से 11th के अंदर आए। आई होप माई वर्ड्स आर वेरी मच क्लियर कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 16 लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सेट थ्योरी अगर मैं मान लूँ कंप्लीट हुई है, तो अब हम रिलेशन एंड फंक्शन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। अब आपको समझाएंगे कि रिलेशन एंड फंक्शन क्या होते हैं, ग्राफ थ्योरी क्या होगी, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होंगे, अलग अलग टाइप के फंक्शन क्या होते हैं, रिलेशन किसे कहते हैं, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बच्चों। और एक बात और, आप कोई भी लेक्चर मिस ना करिए। जैसे मान लो आपको वो नहीं मिल रहा है लाइव लेक्चर के अंदर, तो यू कैन एक्सेस इट इनटू दी वीडियोस और प्लेलिस्ट ऑफ दी यूट्यूब चैनल ऑफ मेड जेईएक्स जेई चैनल। वहां आप जाके एक्सेस कर सकते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके हर लेक्चर आपको मिलेगा, 16 के 16 लेक्चर बेसिक मैथमेटिक्स में आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिलेंगे। उसके बाद आपको अगर मैं बात करूं, जैसे अब रिलेशन फंक्शन शुरू हो जाएगा, तो रिलेशन फंक्शन के सीक्वेंस से शुरू हो जाएगी। पहले रिलेशन चलेगा, रिलेशन के बाद फंक्शन होगा, फंक्शन के बाद आपको हम इन डिटेल समझाएंगे किस तरीके से फंक्शंस की टोपोलॉजी ऑफ, मतलब टाइपोलॉजी जिसको बोलते हैं, कि किस तरीके से टाइप्स ऑफ फंक्शन डील किए जाएंगे, उनके को डोमेन डोमेन रेंज निकाले जाते हैं, वो सारे फंडामेंटल मैं सिखाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों लेक्चर। और सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर का क्या मीनिंग होता है, किसे ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। उसके बाद मैं आपको सिखाने वाला हूं प्यारे बच्चों कि एक्चुअली में कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, और इसका कोई लिंकेज है क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट और इसका लिंक विद कार्टेशियन प्लेन, वो भी बताऊंगा। समझ रहे हो। उसके बाद हम लेके चलेंगे प्यारे बच्चों आपको रिलेशन के ऊपर, और बताएंगे रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन ऑफ ए बी। जैसे मान लो हम रिलेशन किस में डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो सब समझाऊंगा मैं डिटेल में, डोंट वरी। और अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ रिलेशन, अच्छा, डोमेन को डोमेन एंड रेंज की बात करेंगे आज। और हम प्यारे बच्चों बात करने वाले हैं रिलेशन के टाइप्स की। ये सब चीजें हम आज स्टडी करेंगे प्यारे बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और फिर हम लेंगे कुछ क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चंस नहीं हो पाए आज, लेट सपोज क्वेश्चन नहीं हो पाते, तो फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं उसके टाइप मतलब क्वेश्चन करवाऊंगा रिलेशन में जो आए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो शुरू करें क्लास। चलो आ जाओ। सबसे पहले आता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है कि अगर पैरेंथेसिस में स्मॉल ब्रैकेट्स में अगर स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी लिखा जाता है, तो दिस इज सेड टू बी ऑर्डर्ड पेयर। और ये ऑर्डर्ड पेयर वही ऑर्डर्ड पेयर है जो आप कार्टेशियन प्लेन पे भी स्टडी करते हैं। लेट सपोज मैंने कहा कि भैया ये कार्टेशियन प्लेन एक्स कॉमा वाई है, और इसमें मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, लेट सपोज। तो ये आप एक्स ए कॉमा बी की जगह एक्स कॉमा वाई भी ले सकते थे। ऐसा तो नहीं है कि ए कॉमा बी ही नेसेसरी है।
तो क्या फर्क पड़ता है क्या सर, ए कॉमा बी और एक्स कॉमा वाई, जैसे मैंने ले लिया, मैं वाई कॉमा एक्स लिखूं तो क्या ये दोनों अलग अलग होंगे? यार यार खुद ही सोचो, पहले एक्स आ रहा है फिर वाई आ रहा है, तो एक्स का लोकेशन, एक्स क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन पे एब्सिसा को एक्स कहते हैं कि नहीं कहते? और कार्टेशियन प्लेन में वाई एक्सिस पे ऑर्डिनेट की लेंथ को क्या कहते हैं, वाई कहते हैं। यस सर नो? तो अगर किसी पॉइंट की अगर लोकेशन हम लोकेट कर रहे हैं तो आप उसे एक्स कॉमा वाई नहीं लिखोगे? तो डेफिनेट है कहीं ना कहीं, अगर y मेरा बड़ा है, लेट सपोज ये मेरी लेंथ y है और ये मेरी लेंथ लेट सपोज x है, तो फिर ये कोऑर्डिनेट y कॉमा x होंगे। तो क्या y कॉमा x डिफर नहीं कर रहे x कॉमा y से? तो ऑर्डर पेयर का मतलब ही होता है जो ऑर्डर में रिप्रेजेंट किए जाते हो। वैल्यूज विच आर रिप्रेजेंटेड इन ऑर्डर, वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड, values represented in a sequence, represented in a particular sequence, particular sequence, पहले ये आएगा उसके बाद वो आएगा। तो ये a कॉमा बी हो गया, डेफिनेटली इट इज नॉट सेम एज b कॉमा a, नॉट ऑलवेज। x कॉमा y कॉमा x के बराबर नहीं होगा, नॉट ऑलवेज। हाँ कभी हो सकता है बट जरूरी नहीं है कि हमेशा हो। क्लियर है? ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं। इफ y इज नॉट इक्वल टू x, if y is not equal to x, if a is not equal to b, हाँ a और b बराबर हो गए फिर तो वो कोइंसिडेंट हो गया ना, पॉइंट ही कोइंसिडेंट हो गया। तो कार्टेशियन प्लेन पे, ऑन द कार्टेशियन प्लेन, ऑन द कार्टेशियन प्लेन, ऑन द कार्टेशियन प्लेन, ordered pair shows location of point, एक पॉइंट की लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर्ड पेयर। ऐसे ट्रिपलेट्स भी होते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी भी होता है, ए कॉमा बी कॉमा सी भी होगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3D पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? अंडरस्टूड है? ट्रिपलेट्स बोलते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट्स बोलते हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर है, दो हैं वैल्यूज जोड़े में है इसलिए ऑर्डर्ड पेयर। ये है ट्रिपलेट्स हैं, ऑर्डर है तो ऑर्डर ट्रिपलेट्स कि कौन सी, ये 2D के लिए है, ये 3D के लिए है। तो ये तो लिंक तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि क्या मीनिंग है ऑर्डर्ड पेयर का, क्या लिंक है कार्टेशियन प्लेन के साथ। अब इसका सेट थ्योरी के अंदर क्या लिंकेज होता है वो समझाता हूं मैं। तो पहले अपन उससे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। कार्टेशियन इट इज if small a is the element belonging to a belongs to non-empty set, non-empty a, and small b belongs to non-empty b, then pairing from, then ordered pair from, ordered pair formation, ordered pair formation, ordered pair formation, ordered pair formation from set A to set B is called as Cartesian product. Ordered paired formation from set A to set B of each element, ये बात ध्यान रखना, of each element of A to B, of A to each element of B। समझ में आया? अब यहीं से बहुत सारी चीजें आपको समझाता हूं। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट,
क्या मतलब है सर? लेट अस टेक एन एग्जांपल कि ए मेरे पास में एक सपोज करो ए बी सी का सेट है और बी मेरे पास में 1 2 3 एलिमेंट्स का एक सेट है। तो इट इज डिनोटेड बाय, सबसे पहली बात इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। किससे रिप्रेजेंट होगा? ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई वाला क्रॉस नहीं, ए क्रॉस बी ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने वैसे भी समझा दिया, ऑर्डर्ड पेयर होता है एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कनेक्ट करने का तरीका। जैसे यहाँ पे मैं ओवल शेप से समझाता हूँ, फिर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को डायरेक्ट समझाऊंगा। ये मैंने दो ओवल शेप बनाए, ये है ए, ये है बी। ए हमारे पास में स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, और ये हो गया प्यारे बच्चों 1 2 3। तो कहने का मतलब ए का A1 से पेयरिंग, ए का 2 से पेयरिंग, ए का 3 से पेयरिंग इज नथिंग बट ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स। लिखेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने ऑर्डर्ड पेयर के अंदर समझाया था, जैसे A,1, A,2, A,3। अंडरस्टूड है? इसी तरीके से अब अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं बी का कनेक्शन 1 के साथ, बी का 2 के साथ, बी का 3 के साथ, पेयरिंग विल बी ऑर्डर्ड पेयर B,1, B,2, B,3। समझ में आया? इसी तरीके से अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ C का 1 के साथ, C का 2 के साथ, C का 3 के साथ, तो ऑर्डर्ड पेयर C,1, C,2 एंड C,3 will be treated as कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। कितने एलिमेंट्स होंगे सर? आप यहाँ काउंट करें, 3 3 6 3 9 आ रहे हैं। कैसे आया सर? डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो कार्डिनैलिटी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B। तो कितना हो गया भैया? 3 इंटू 3 हो गया सर। 3 इंटू 3 यानी कि 9 एलिमेंट्स हो गए। तो क्या जनरल एक कॉन्सेप्ट रिवील किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है कि नंबर ऑफ कार्टेशियन ऑफ C क्रॉस D अगर कोई पूछ ले और मेरे को पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ C कितना है भैया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ C है m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ D है हमारे पास में प्यारे बच्चों n। अच्छा, कुछ P और Q लेना पड़ेगा, m n तो यहाँ बिजी हो गया, ये मान लो स्मॉल p और ये हो गया Q। तो भैया नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ C एंड D विल बी व्हाट? P इंटू Q। क्या ये बात, पहले बात तो बताओ समझ में आई कि नहीं आई? तो इसका मतलब हमारे पास में कितने टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ CD के अंदर? दैट विल बी P इंटू Q। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फंडामेंटल के तौर पे रिलेशन पढ़ने से पहले मैं एक बार इसका फंडामेंटल समझा देता हूँ बेटा। पावर सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बता देता हूँ और फिर मैं आगे चलूंगा। देखो, पावर सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या मतलब होता है भाई? इट इज द combination of all possible subsets, all possible subsets of Cartesian product of a given set A and B, of a given non-empty set A and B. A and B। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हो गया कि लेट सपोज मेरे पास में दो सेट है, ए और बी दो सेट है, तो ए क्रॉस बी डेफिनेटली मेरे पास में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी।
जैसे मान लो अभी पिछले वाला केस ही कर लेते हैं, पिछले वाला केस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो मैं यहाँ ए और बी थोड़ा कंसिडर कर लेता हूँ छोटा एलिमेंट, फिर उससे ज्यादा इजीली आप और अच्छे बेहतर तरीके से समझ पाओगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ ए दैट इज कमिंग आउट टू बी 1, 2 एंड बी इज कम आउट टू बी a, b, let's suppose, ठीक है। तो if I tell you what is a cross b, then you will tell me sir it will be nothing but 1, a, 1, b, 2, a, 2, b, yes or no? हाँ, एक चीज मैं बताना उधर मिस कर गया हूँ, वो क्या मिस कर गया हूँ मैं, इधर एक चीज मिस कर गया हूँ, वो मैं यहाँ बता देता हूँ ना। क्या है कि भैया ए क्रॉस बी जो होता है ना, वो कभी भी बराबर हो बी क्रॉस ए के, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ए क्रॉस बी इज नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये जनरल बोला जा रहा है। हो सकता है कभी किसी भी केस में बराबर हो जाए, जब इफ ए इज डिस्टिंक्ट विद बी, इफ ए इज डिस्टिंक्ट विद बी, ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट, ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट, सीधा लिखो ना, समझ में आएगी नहीं? सेम है तो फिर तो बराबर ही होंगे, फिर तो कौन रोक सकता है। अगर ए और बी दोनों बराबर हो जाए, दो सेट बराबर कब होते हैं? जब उनके एलिमेंट्स भी सेम हो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो, यस और नो? तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ, ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? देखो जैसे मैं सिंपल सा बताऊं, पिछला एग्जांपल आपने जो किया था ए बी सी वाला, ये आपने ए लिखा था, करेक्ट? ये आपने ए लिखा था, और जो बी लिखा था वो आपने क्या लिखा था? वो लिखा था 1 2 3, यस सर नो? अब मैं यहाँ से अगर बी क्रॉस ए की बात करता हूँ आप लोगों से कि व्हाट विल बी बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए क्या होने वाला है, तो आप सीधा सीधा बोलोगे कि 1, ए, 1, बी, 1, सी। इसी तरीके से आप लिखोगे 2, ए, 2, बी, 2, सी। और इसी तरीके से आप प्यारे बच्चों क्या लिखने वाले हो? 3, ए, 3, बी एंड 3, सी। समझ में आएगी नहीं आई बात? अंडरस्टूड है क्या? तो समझना बेटा, ये ऑर्डर्ड पेयरिंग सिचुएशन है। जैसे आपने यहाँ पहले ए क्रॉस बी के बारे में डिफाइन किया कि ए के हर एलिमेंट का बी के हर एलिमेंट के साथ पेयरिंग इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो बिल्कुल वैसे ही बी क्रॉस ए का मतलब भी वही है कि बी के हर एलिमेंट का ए के हर एलिमेंट के साथ पेयरिंग इज बी क्रॉस ए। अब खुद सोचो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितना डिफरेंस है, तो इसलिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जनरली कभी बराबर नहीं होते। एक केस में बराबर हो सकते हैं, जब ए और बी क्या हो जाए, डिस्टिंक्ट के बजाय सेम हो जाए, कोइंसाइड कर जाए, इक्वल सेट हो जाए, ठीक है। चलो आगे देखो, आपने ए क्रॉस बी निकाल लिया, बहुत बढ़िया बात है। अब मेरे को इसके पॉसिबल सबसेट्स चाहिए, तो पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी विल बी व्हाट, क्या होने वाला है? सिंपल सा लॉजिक है, ऐसा भी कह सकते हैं 1, ए, या 5 भी हो सकता है ना। सबसे पहले तो शुरुआत 5 से ही की जाएगी। नल सेट, अरे नल सेट है, नल्ला सेट नहीं है, ठीक है, नल सेट। तो इट इज रिटन एज ऑर्डर्ड पेयर 1, ए, इट इज रिटन एज 1, बी, it is written as 1, c, it is written as 2, a, अच्छा 1, c तो है ही नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा 2, a, ठीक है। ऐसे ये कितना हो जाएगा 2, b, आगे 4 एलिमेंट 1 2 3 4, ठीक है। अब इसे 4 एलिमेंट है, ध्यान रखना। अब a क्रॉस b इज अ सेट विच हैज 4 एलिमेंट, तो पावर सेट क्या कहता है 2 to the power 4, यानी कि 16 एलिमेंट आने चाहिए। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे 1 2 3 4 तो ये तो दे दिया और एक ही आ ही गया है। इसके बाद आप लिखना ऐसे शुरू करेंगे 1, ए के साथ 1, ए आएगा और 1, बी आएगा, लेट सपोज, ठीक है। और पॉसिबिलिटी इस तरीके से बनाते जाएंगे और सबसे लास्ट में ये वाला सेट पूरा आ जाएगा। समझ में आएगी नहीं? तो हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी देयर, तो अगर कोई पूछे कि भैया नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने वाले हैं, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी विल बी नथिंग बट
2 to the power number of elements of A multiply by number of elements of B। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो यहां से फंडामेंटली आप खुद देखो कितना आने वाला है। व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस? 2 to the power 2 into 2 that is 4 and 2 to the power 4 is nothing but 16। तो यहां 16 सेट्स लिस्ट होंगे। अब वो ये कह सकता है जरूर कि नॉन एम्प्टी पॉसिबल सबसेट्स कितने हैं, तो वो -1 कर देंगे हम। उस केस में क्या बोलेगा कि इफ number of elements in the set A is 4, a question, let's suppose if number of elements of the set A is 4 and number of elements in the set B is 5, then total non-empty possible subsets कितने होने वाले हैं? पहले बात तो मेरे को टोटल सबसेट्स का मतलब हो गया, टोटल सबसेट का मतलब पावर सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट। टोटल सबसेट का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी ना। तो कुल मिला के वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ये तो टोटल हो गए, कितना हो गया? 2 टू द पावर 4 इंटू 5 कमिंग आउट टू बी 2 टू द पावर 20। ये अंडरस्टूड है क्या? यानी कि 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 आया कि नहीं आया समझ में? तो अब वो बोल रहा है नॉन एम्प्टी। अब नॉन एम्प्टी का मतलब क्या हो गया भाई? नॉन एम्प्टी सबसेट्स की बात कर रहा है ना, नॉन एम्प्टी सबसेट्स की बात कर रहा है, तो दैट विल बी नथिंग बट 2 टू द पावर एन ए एन बी -1, यानी कि 2 टू द पावर 20 -1 इज कमिंग आउट टू बी द आंसर। अंडरस्टूड है क्या? इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। चलो आगे देखो, रिलेशन। तो अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स भी देख लिए। अब उसके बाद बात करते हैं हम रिलेशन की। तो इट इज द सबसेट ऑफ, इट इज द सबसेट ऑफ, सबसेट और इक्वल सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ two non-empty set A and B, two non-empty sets A and B following a defined condition, अगर कोई कंडीशन फॉलो कर ले, एक नॉन एम्प्टी सेट से दूसरे नॉन एम्प्टी सेट के अंदर, तो उस तरह के लिंक को, उस तरह के ऑर्डर पेयरिंग को हम क्या बोल देते हैं भैया? रिलेशन बोल देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कहने का मतलब क्या कहना चाह रहा है भाई? ये कहना चाह रहा है, मान लो कि आपके पास में एक सेट है ए, एक सेट है आपके पास में ए, और ए क्या लिखा हुआ है? ए इज द एलिमेंट एक्स, या सीधा आप नंबर भी, वैल्यूज भी दिखा सकते हैं, नहीं तो सेट बिल्डर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। A set of x such that x is a natural number, x belongs to natural number where x is less than 10 greater than 1। समझ में आएगी नहीं ये बात? x नेचुरल नंबर है, और क्या है? 1 और 10 के बीच में, यानी कि 2 से लेके 9 तक के नंबर। यस सर नो? और मैंने b क्या बोला भैया? मैंने b कह दिया b is the set of y such that y is a natural number where, अभी तो मैं सेट डिफाइन कर रहा हूँ, रिलेशन तो डिफाइन ही नहीं किया। such that y is the natural number such that y is lying between 11 to 20, let's suppose, या इक्वल टू का साइन भी लगा सकते हो, ये लो। ठीक है, आ गया समझ में?
अब मैं ये बोल रहा हूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आपको बनाना हो तो आराम से बना सकते हैं, क्योंकि वैसे भी यहाँ भी इंडिविजुअल एलिमेंट है और यहाँ भी इंडिविजुअल एलिमेंट है। अंडरस्टूड है? तो तुम यहाँ सब कुछ डिफाइन कर सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। अगर कोई पूछे क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। और वो कितने आएंगे भैया? 10 - 2 इज कमिंग आउट टू बी 8। यहाँ से अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी अगर कोई तुमसे मांगे तो कितने बताओगे भैया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी विल बी 20 - 11 इज कमिंग आउट टू 11 to 19, यानी कि 9। यस। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने वाले हैं? वो होने वाले हैं हमारे पास में 8 9 जा 72। और तुमसे कोई पूछे टोटल सबसेट्स कितने होंगे, टोटल सबसेट्स अगर कोई पूछे तो क्या बोलोगे? टोटल सबसेट्स हो जाएंगे सर 2 to the power 72। और नॉन एम्प्टी बोले तो 1 माइनस कर देंगे सर। तो ये तो सारी थ्योरी हो गई। अब चलते हैं रिलेशन की तरफ। अब मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया। रिलेशन क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, कैन बी सबसेट और इक्वल्स और equal set of the given Cartesian product of two non-empty set A and B following a condition, following a defined condition, given condition. What is that? It is the ordered pair x comma y such that x is less than y. समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? x is less than y, x is less than y। तो बताइए इसमें क्या आने वाला है? अरे भैया सारे एलिमेंट्स आएंगे। क्यों? 1 11 से भी छोटा है, 12 से भी छोटा है, 20 से भी छोटा है, तो सारी पेयरिंग आ जाएगी। समझना अब एक बात को, है ना? तो रिलेशन के अंदर क्या एलिमेंट आने वाले हैं भैया? रिलेशन के अंदर वाले सारे एलिमेंट आने वाले हैं। रिलेशन के अंदर प्यारे बच्चों सारे एलिमेंट आने वाले हैं। रिलेशन इज द ऑर्डर्ड पेयर। नाउ अगर मैं इसको लिस्ट करने जाऊं और यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, वो मैं लिख देता हूँ, वेयर x बिलोंग्स टू a एंड x y बिलोंग्स टू b। ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा 1, 11, 1, 12 से लेके कहाँ तक जाएगा? 11 तक, 1, 20 तक। फिर आएगा 2, तो 2, 11 से लेके कहाँ तक जाएगा भैया? 2, 20 तक। फिर 3 आएगा। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट 1 आएगा क्या? 1 के आगे इक्वल टू का साइन तो लगा हुआ ही नहीं है, तो 1 नहीं आएगा, 2 आएगा। 2, 20 से लेके 3, 11 से लेके 3, 20 तक। अच्छा 20 आएगा क्या? 20 के आगे इक्वल टू का साइन ही नहीं लगा हुआ, तो यहाँ क्या आएगा प्यारे बच्चों? यहाँ आएगा 2, 19 लास्ट, 3, 11 से लेके 3, 19 लास्ट। फिर शुरू होगा हमारे पास में प्यारे बच्चों 4 से लेके, ऐसे चलता जाएगा। कब तक आएगा? लास्ट आएगा हमारे पास में यहाँ 9 आएगा। 9, 11 से लेके 9, 19 तक आएगा प्यारे बच्चों। ये इसकी लिस्टिंग होगी। क्या ये फंडामेंटल क्लियर हुआ? अगर यहां तक ये समझ में आ गया तो दिस इज व्हाट रिलेशन इज। जो एक कंडीशन फॉलो करे, नॉन एम्प्टी सेट ए से बी में डिफाइंड हो, ठीक है? इट इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी फॉलोइंग ए कंडीशन एंड डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी एंड डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। then I will say as कि if A belongs to A and B belongs to B, then ordered pair A comma B will belong to relation by following condition, condition। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई बेटा? चलो आगे देखो, डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन क्या होता है? इफ मैंने कहा कि देर आर टू सेट्स, टू नॉन एम्प्टी सेट्स, A and B such that small a belongs to capital A and small b belongs to capital B and ordered pair A comma B is belongs to relation। समझना सारे एलिमेंट की बात हो रही है अभी यहाँ, कि भाई कोई कंडीशन को फॉलो कर रहा है, देन उस केस में
A is called as domain element which satisfies condition of R, condition of relation. समझ में आई कि नहीं ये बात? दूसरी बात, B will be called as codomain range element which follows relation. Also, all elements of capital B is codomain element. More important thing, what is that? क्या है वो बात ये है प्यारे बच्चों, कि B is called as image of A. B is called as image of A, and A is called as pre-image of A of B. सॉरी, क्लियर है? ऐसे भी बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, डोमेन एलिमेंट, को डोमेन एलिमेंट, कोई इसके तरीके से डिफाइन करता है कि अगर A, B रिलेशन को बिलोंग करता है तो इसे तो डोमेन सेट में लिया जाएगा, ये डोमेन सेट को बिलोंग करेगा, और ये किसको बिलोंग करेगा? रेंज सेट को। समझ में आई कि नहीं ये बात? तो लिखने के सबके अपने मेथोडोलॉजी है, तरीका है बताने का। जैसे मैं अगर बात करूं पिछले क्वेश्चन के अंदर, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो समझना, जैसे मैंने A डिफाइंड किया था, इट इज द सेट X वेयर X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड X लाइज बिटवीन 9 टू, सपोज करो क्वेश्चन चेंज कर लेता है, 9 to 2, और B कुछ सेट मैंने डिफाइंड किया है, वो डिफाइंड किया है इट इज द सेट ऑफ B Y, जो भी आपको लिखना है, Y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड Y वेयर Y लाइज बिटवीन 13 to 44, या जो भी आपको लिखना है, 23 लिख लो, ठीक है, ऐसे। और मैंने रिलेशन डिफाइन कर दिया, क्या रिलेशन डिफाइन कर दिया? कि इट इज द ऑर्डर्ड पेयर x, y such that x is less than y, correct, where x belongs to A and y belongs to B। समझना इस चीज को। तो मैं जानता हूं y का हर एलिमेंट x के हर एलिमेंट से बड़ा है, क्लियर है? तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, क्या सारे एलिमेंट सेटिस्फाई करेंगे? बिल्कुल सारे एलिमेंट सेटिस्फाई करेंगे जो 2 से 9 के बीच में है, एक्सक्लूडिंग 2 and 9। तो डोमेन एलिमेंट क्या क्या बनने वाला है? डोमेन एलिमेंट बनने वाला है इसका 3, 4, 5, 6, 7, 8 satisfies R। और अगर मैं कोडोमेन की बात करूं, इसी डोमेन एलिमेंट को प्री इमेज सेट भी कहते हैं, प्री इमेज सेट भी कहते हैं। कोडोमेन के अंदर तो सारे एलिमेंट आएंगे, और किस्मत की बात यह है कि जो रेंज होती है वो सेट या सबसेट, इक्वल सेट और सबसेट ऑफ कोडोमेन हो सकता है। जैसे इस केस में इक्वल सेट हो जाएगा रेंज। कैसे? देखो, अब क्योंकि ये सारे एलिमेंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस रिलेशन को, तो बी के भी तो सारे एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। बी के सारे एलिमेंट कितने हो गए हमारे पास? 15 से लेके 22 तक। यस और नो? ये सारे एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो यही सारे रेंज भी बन जाएंगे, और यही सारे क्या बनने वाले हैं? रेंज भी बनने वाले हैं। क्या ये फंडामेंटल समझ में आया? क्या ये फंडामेंटल सभी बच्चों को समझ में आया कि रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है? जरूरी नहीं है हर कंडीशन में हर एलिमेंट सेटिस्फाई करे, बट अभी हर एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है। चलो सर, वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? वॉइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन किसको कहते हैं?
A relation is said to be empty. A relation is said to be empty. Said to be empty if and only if no ordered pair lies to it. No ordered pair satisfies the condition. Satisfies the condition of relation. सर ऐसा कैसे हो सकता है? बताता हूं, अभी जो एग्जांपल दिया उसी को इन्वर्ट कर देते हैं. देखो, ए कैपिटल मेरा डिफाइन किया गया है, इट इज द स्मॉल ए सच दैट a is a natural number and a lies between 9 to 2 and b is the set of b such that b is a natural number and lies between 13 to 23. Yes or no? Then you are giving a relation. What is that? It is the ordered pair a comma b such that a is greater than b. समझना, where a belongs to capital A and b belongs to capital B. समझना इस चीज को. कौन सा एलिमेंट है ए का कौन सा एलिमेंट है जो बी के एलिमेंट से बड़ा है? एक भी एलिमेंट नहीं है. क्या ये फंडामेंटल समझ में आया? अगर ये फंडामेंटल अंडरस्टूड है तो मेरा आर क्या हो जाएगा? फाइव हो जाएगा, नल्ला सेट हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, नील सेट हो जाएगा, वॉइड सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा. अंडरस्टूड है? तो आपके सामने एग्जांपल है. और यूनिवर्सल रिलेशन, इफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर आर देयर, ऑल ऑर्डर्ड पेयर, या यूं कह लो कि रिलेशन बिकम्स इक्वल सेट ऑफ ए क्रॉस बी, देन इट बिकम्स व्हाट? यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल रिलेशन कैसे? ए मैंने अभी डिफाइन किया फॉर एग्जांपल कि इट इज द एलिमेंट ए सच दैट a belongs to natural number where a is greater than, yeah, a is less than 10, a is less than 10. ठीक है. और b is the set of small b such that b belongs to natural number where b is greater than 11 but less than equal to 15. तो आप जब R डिफाइन कर रहे हो, R आपने कुछ ऐसा डिफाइन किया, इट इज द ऑर्डर्ड पेयर A, B such that A belongs to natural number and B belongs to natural number, not natural, capital A and capital B, sorry. ठीक है. एंड वेयर हम ये लिख दें B is less than या B is greater than A, सारे होंगे ना. तो R क्या बन जाएगा? जो अगर मैं A क्रॉस B डिफाइन करूंगा उसी के बराबर बनने वाला है. आप आराम से चेक कर सकते हैं ये बात. क्या ये फंडामेंटल सभी बच्चों को समझ में आया? ओके, नाउ यू कैन से अबाउट आइडेंटिटी रिलेशन. आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा खुद से होता है. इफ देयर एग्जिस्ट अ सेट A, if there is a set A non-empty, there is a non-empty set A, non-empty set A such that small a belongs to capital A, then R is identity, relation is identity if A comma A belongs to relation for all A belongs to capital A. ठीक है, समझना, A comma A. और हमारा यहाँ रिलेशन भी किसको होल्ड करेगा, किसमें डिफाइंड होगा? रिलेशन विल बी डिफाइंड फ्रॉम सेट A to set A only.
ये बात ध्यान रखना, सेट ए से ए में डिफाइंड है, दूसरे सेट से, एक सेट से दूसरे सेट में नहीं है डिफाइंड। सपोज करो कि ए मेरे पास में है 1 2 3 4, ये मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। तो यहाँ प्यारे बच्चों 1 2 3 4 ये मैंने लिख दिया, समझ में आया? तो इससे हम क्या लेके चल सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि भैया अगर ये 1 2 3 4 है तो मेरा रिलेशन क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन 1 1 2 2 3 3 4 4, ये मेरा आइडेंटिटी रिलेशन होगा। ये मेरा क्या होगा भैया, आइडेंटिटी रिलेशन। अगर गलती से कोई और ऑर्डर पेयर इसके अंदर आ गया, कोई और ऑर्डर पेयर इसके अंदर आ गया, तो फिर ये रिलेशन आइडेंटिटी नहीं रहेगा। आइडेंटिटी होने के लिए क्या जरूरी है, इफ ओनली ए कॉमा ए, इफ ओनली ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। इज इट क्लियर? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अंडरस्टूड है? चलो, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। अगर एक रिलेशन कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि ए तो बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए को और बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी को, और ए रिलेट कर रहा है बी से कुछ इस तरीके से किसी भी एक कंडीशन में, तो इनवर्स रिलेशन कैसे डिफाइंड होगा, वो बी से ए को लिंक करेगा। अगर ए कॉमा बी मेरा ऑर्डर पेयर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए मेरा ऑर्डर पेयर रिलेशन के इनवर्स को डिफाइंड करेगा, तभी इनवर्स रिलेशन कहलाएगा। क्लियर है ये बात? दोनों वाइज एंड वर्सा इंप्लाइड है। अगर ये ट्रू है तो वो भी ट्रू होगा। उस केस में डोमेन, उस केस में डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स एंड वाइस एंड वर्सा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं बेटा। ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क के फॉर्मेट में दे रहा हूं और इसी से आपको मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर डेफिनेटली मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के लिए लेके आया हूं फंक्शन वगैरह के लिए, तो चिंता नहीं करना है बिल्कुल भी, मैं फंक्शंस ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को। अभी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, वो क्वेश्चंस आप लोग होमवर्क में करिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ये ट्राई करिएगा, होमवर्क के अंदर मैं दे रहा हूं आप लोगों को प्यारे बच्चों। और हिंट में दे देता हूं, हिंट क्या रहेगा, आप कंडीशन फॉलो करें, फॉलो द कंडीशंस, फॉलो द कंडीशंस, कंडीशन फॉलो करेंगे और वहां से रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो आपका आंसर जरूर आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, ये भी आपको होमवर्क में करना है। आप देखें जो कंडीशन दी हुई है उसको फॉलो करें, ए क्रॉस बी अपने आप निकल के आएगा, टोटल सबसेट्स अगर वो पूछ रहा है। ये भी बिल्कुल आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं और ये भी आप होमवर्क में ट्राई करें प्यारे बच्चों, ये भी आप होमवर्क में करें, बताएंगे, डिस्कशन करेंगे हम आपके साथ। ये सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करिएगा। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और बताएंगे आपको कि फंक्शंस क्या होते हैं और किस तरीके से फंक्शंस के क्वेश्चंस को किया जाता है, क्या फंडामेंटल है फंक्शन के बिहाइंड और किस तरीके से उनके क्वेश्चंस हम करेंगे। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, पढ़ाएंगे आपको किस तरीके से फंक्शन को डील करना है। थैंक यू।